Hello friends, welcome back to Smart But Clever YouTube channel. In this particular video, we will be discussing the concept of MapReduce. Guys, पिछली वीडियो में हमने MapReduce के बेसिक कवर किए थे कि MapReduce का मीनिंग क्या है. MapReduce was used for distributed processing. MapReduce दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ था. One was my mapper and another one was reducer. So guys, आज की इस वीडियो में हम MapReduce का एक एग्जाम्पल देखेंगे और जहाँ से हमने पिछली वीडियो लेफ्ट करी थी हम वहीं से कंटिन्यूशन करेंगे एंड वी विल बी सीइंग ऑल दिस एस्पेक्ट. सो कंक्लूड करने के लिए मैं आपको दो चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमने पिछली वीडियो में क्या सीखा था. पिछली वीडियो में हमने ये दो पॉइंट सीखे थे कि जो मेरे नंबर ऑफ मैपर्स होंगे, नंबर ऑफ मैपर किसके इक्विवेलेंट होंगे, द नंबर ऑफ मैपर वर इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ डेटा ब्लॉक्स यू कैन से. और जो मेरे नंबर ऑफ मैपर पैरेलली एग्जीक्यूट होंगे वो किसके इक्विवेलेंट था, दैट वाज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट इन दैट क्लस्टर. गाइस, अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले ये वीडियो को पॉज करो एंड देन गो बैक टू दैट पर्टिकुलर वीडियो, वॉच इट एंड देन अगेन कम बैक टू दिस पर्टिकुलर वीडियो. तब आपको और अच्छी क्लैरिटी मिलेगी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की. सो गाइज, एक काम करते हैं, सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं. मैं आपके लिए एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेके आ रखा हूँ. मैंने ये चीज़ पहले ही लिख ली है ताकि अंडरस्टैंडिंग में ईजी हो जाए. अगर साथ साथ लिखता तो थोड़ा टाइम भी कंज्यूम होता. तो सपोज करते हैं यहाँ पे मेरे पे एक डेटा गिवन है मुझे, और मुझे क्या करना है, ये जो ये सेल डेटा मुझे गिवन है इसमें मुझे टोटल सेल ऑफ ईच प्रोडक्ट बतानी है. गाइस, आपको समझ आ रहा है? जैसे अगर मान लो यहाँ पे प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट ए मेरा 100 रुपीज़ का बिका हुआ, प्रोडक्ट ए मेरा 200 रुपीज़ का बिका हुआ, प्रोडक्ट ए मेरा 50 रुपीज़ का बिका हुआ. तो इसका मुझे क्या करना है, टोटल सेल बतानी है कि एक प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई. एंड दिस थिंग आई हैव टू डू विद द हेल्प ऑफ MapReduce. गाइस, ये ट्रेडिशनल प्रोग्राम की वजह से हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो मेरा डेटा है वो डिफरेंट डेटा नोड्स पे प्रेजेंट है. माई डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड. सो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा. सो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग किसके थ्रू हम पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग थ्रू MapReduce. सो सबसे पहले गाइस मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहला फेज आता है मैप. मैप क्या करेगा, मैपर का काम करता है. सो ये मेरा डेटा है. मैपर कौन सी वैल्यू में इनपुट लेता है, मैपर बेसिकली टेक्स माय डेटा इनपुट इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू के फॉर्मेट में इनपुट लेगा. और मैपर किस फॉर्मेट में आउटपुट देगा, मैपर मेरा की वैल्यू के फॉर्मेट में ही आउटपुट देगा. इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? और रिड्यूसर भी क्या करेगा, की वैल्यू के फॉर्मेट में इनपुट लेगा और आउटपुट किस फॉर्मेट में देगा, आउटपुट में वो मेरा डायरेक्ट रिजल्ट दे देगा रिड्यूसर. सो यू कैन से बट वी कैन से आउटपुट में भी की वैल्यू के फॉर्मेट में ही दे देगा वो मुझे मेरा रिजल्ट. सो नाउ लेट्स सी दिस पर्टिकुलर थिंग. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये मेरा डेटा सेट प्रेजेंट है. जैसे 1 2 3 4 5 6 आर माई ट्रांजेक्शन आई डी, A आर माई प्रोडक्ट्स एंड दिस आर द अमाउंट. इस डेटा सेट में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको. ये एक स्मॉल डेटा सेट है. इन रियलिटी माई डेटा इज सो लार्ज. मेरा डेटा का साइज बहुत बड़ा होगा एंड दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डिफरेंट स्टोरेजेस यू कैन से. सो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरी ट्रांजैक्शन आईडी क्या है, ट्रांजैक्शन आईडी मेरी एक प्राइमरी की है. क्या है गाइस, प्राइमरी की है. विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की आई एम एबल टू डिफरेंशिएट एवरी टपल के अलावा क्या बोल सकते हो आप सारी रोज को डिफरेंशिएट कर सकते हो इंडिविजुअली. प्राइमरी की यूनिक होती है हर किसी रो के लिए. आप इस तरीके से समझो ये कॉन्सेप्ट, अगर आपने DBMS नहीं पढ़ाया अच्छे से. तो गाइज इतना क्लियर है. सो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो ये मेरा डेटा प्रेजेंट है इसे सबसे पहले मैं की वैल्यू की फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा. सो मेरा जो ये कन्वर्जन होता है इनपुट डेटा का की वैल्यू की फॉर्मेट में, वो कौन करता है गाइज, वो मेरा करता है रिकॉर्ड रीडर. रिकॉर्ड रीडर क्या करता है, रिकॉर्ड रीडर बेसिकली कन्वर्ट माई इनपुट डेटा इनटू द की वैल्यू डेटा. सो क्या काम है रिकॉर्ड रीडर का, रिकॉर्ड रीडर मेरा ये जो डेटा है उसे लेगा एंड उसे कैसे कन्वर्ट करेगा, उसे की वैल्यू के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा. सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मेरा इनपुट डेटा होगा, देन रिकॉर्ड रीडर विल कन्वर्ट माय डेटा टू की वैल्यू डेटा. अब ये की वैल्यू क्या है, यहाँ पे की 1 2 3 4 5 6 है और यहाँ पे डेटा ये है मेरा. आर यू गेटिंग दैट थिंग? सो की ये होगी एंड डेटा मेरा क्या होगा, इट इज़ बेसिकली अ टपल ऑफ माई प्रोडक्ट नेम एंड माई अमाउंट. ये मेरी की क्या होगी, ट्रांजैक्शन आईडी होगी एंड जो मेरा वेरिएबल हो गया या फिर वैल्यू होगी, वैल्यू क्या है मेरी, इट इज़ बेसिकली अ टपल ऑफ प्रोडक्ट एंड अमाउंट. सो ये मेरा की वैल्यू के फॉर्मेट में इस तरीके से डेटा आ चुका है. इतना चीज़ क्लियर है गाइस, कुछ नहीं किया. जैसे 6 है, 6 मेरी की होगी, A,50 को मैंने एग्रीगेट करके लिख दिया इन द फॉर्म ऑफ टपल. सो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले जो मेरा रिकॉर्ड रीडर है इट विल बेसिकली कन्वर्टिंग माई
डेटा इनटू द की वैल्यू डेटा। की वैल्यू डेटा मुझे मिल गया। की वैल्यू डेटा जो मेरा है वो किस में जाएगा, मैपर में जाएगा। हम क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं गाइज इस पर्टिकुलर चीज को, वी आर कन्वर्टिंग इट बिकॉज जो मेरा मैपर है वो इनपुट कौन सी फॉर्मेट में लेता है, दैट टेक्स इनपुट इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू। आर यू गेटिंग दैट गाइज, कि जो मेरा मैपर है वो की वैल्यू फॉर्मेट में मेरा इनपुट लेगा, ये पर्टिकुलर चीज इनपुट जाएगी मैपर को, और मैपर क्या करेगा, मैपर अंदर अपना टास्क परफॉर्म करेगा एंड इट विल बी गिविंग दिस पर्टिकुलर आउटपुट। अब आउटपुट क्या है गाइज, मैपर ने क्या किया, मैपर ने ये जो ये ए है, ए को की बना दिया, बी को की बना दिया, ए को की बना दिया, सी को की बना दिया, एंड वैल्यू मेरा किसको बनाया, वैल्यू मेरा बनाया जो मेरा अमाउंट है। आर यू गेटिंग दैट थिंग, मैपर हैज डन दिस पर्टिकुलर थिंग। सो माई मैपर हैज जनरेटेड इंटरमीडिएट की वैल्यू पेयर वेयर माई की इज प्रोडक्ट एंड वैल्यू इज माई अमाउंट। अब गाइज इसके बाद क्या होगा, इसके बाद शफलिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा इंटरनली। शफलिंग का मतलब क्या होता है, शफलिंग बेसिकली मीन, शफल का मतलब क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग द इंटरमीडिएट आउटपुट फ्रॉम द मैपर टू द रिड्यूसर फॉर एग्रीगेशन और वी कैन से फॉर प्रोसेसिंग। मेरा मैपर से डेटा आ गया, आउटपुट आ गया, जब भी मैपर मुझे आउटपुट देता है वो मेरा फाइनल आउटपुट नहीं होता, दैट इज़ माई इंटरमीडिएट आउटपुट गाइज। सो जो ये मेरा मैपर से आउटपुट आएगा इसमें मैं शफल ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। शफल का मेन काम है जो मेरा मैपर से आउटपुट आ रहा है उसे क्या करेगा, वो रिड्यूसर पे भेज देगा। किस चीज़ के लिए भेजेगा, फॉर प्रोसेसिंग वी कैन से और फॉर एग्रीगेशन पर्पस। अब एग्रीगेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सम परफॉर्म करना है मुझे, कैलकुलेट द टोटल सेल ऑफ ईच प्रोडक्ट, मुझे टोटल सेल बतानी है हर किसी प्रोडक्ट की। सो यहाँ पे क्या है गाइज, यहाँ पे शफलिंग परफॉर्म होगी कि जो मेरा, मान लो अब शफलिंग होगी कैसे, आप सिंपल चीज़ सोचो, मैं आपको शफलिंग का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ये मेरे 5 सिस्टम थे, 1 सिस्टम, 2 सिस्टम, या फिर डेटा नोड मान लो 3 और ये 4 डेटा नोड थे। इसमें मान लो एक इस फाइल में पड़ा हुआ, एक इस पे पड़ा हुआ, एक इस पे पड़ा हुआ, तो ये शफल हो जाएंगे आपस में एंड देन दे विल बी सॉर्टेड टुगेदर। सो यहाँ पे क्या होगा, वो आपस में शफल हो जाएंगे, और शफल होने के बाद क्या होगा, दैट पर्टिकुलर थिंग विल बी सेंड टू रिड्यूसर। मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था, मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि जो रिड्यूसर है, रिड्यूसर एक बेसिकली रिड्यूसर मशीन हो सकती है, या फिर कोई भी एक मेरा डेटा नोड वो रिड्यूसर की तरह ऐड कर सकता है। तो यहाँ पे शफलिंग ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद क्या होगा, इट विल बी गोइंग टू रिड्यूसर। रिड्यूसर के बाद क्या करेगा रिड्यूसर, उसमें रिड्यूसर में इंटरनली सॉर्टिंग होगी। सॉर्टिंग क्या होगा, बेसिकली इट इज़ अरेंजिंग माई डेटा इन द फॉर्म ऑफ की, या फिर वैल्यू के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सारी कीज़ को एक साथ ले लिया, ए वाले एक साथ आ गए, एंड आफ्टर दैट वी आर जस्ट परफॉर्मिंग एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब क्या है, वी आर जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुपिंग द वैल्यू, कि मैंने क्या किया, अपनी ए की वैल्यू के साथ ग्रुप कर दिया, 100 250 ए वाले साथ में लिया। दिस इज अगेन इन द फॉर्मेट ऑफ की वैल्यू, ये की वैल्यू के फॉर्मेट में ही मुझे आउटपुट मिल रहा है। आफ्टर दैट आई विल बी गेटिंग माई फाइनल आउटपुट एज द समीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, इस चीज़ का मेरा समीशन हो जाएगा। सो गाइज आपको एक पिक्चर क्लियर हुई हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग इज वर्किंग। आप एक बार इसे नोट कर लो एंड जस्ट सी दिस पर्टिकुलर थिंग। सो इस पर्टिकुलर स्टेप में क्या हुआ, इस पर्टिकुलर स्टेप में जो मेरी की है, की के कोरस्पॉन्डिंग जितनी भी वैल्यू है मैंने क्या कर दिया, उसे ग्रुप कर दिया। आर यू गेटिंग दैट थिंग, इस पर्टिकुलर स्टेप में मेरी जो की है उसके साथ जो भी डिफरेंट वैल्यू है, आई हैव ग्रुप दैट पर्टिकुलर थिंग, और उसके बाद यहाँ पे समीशन परफॉर्म हो गया। सो गाइज ये थी कहानी मेरी मैप रिड्यूस की, एक सिंपल से एग्जाम्पल की। और पिछले वीडियो को खत्म करने से पहले हमने देखा था कि बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ रिड्यूसर्स कितने होते हैं गाइज, बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ रिड्यूसर्स आर 1। आर यू गेटिंग दैट थिंग, जो मेरे बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ रिड्यूसर्स हैं वो 1 होंगे। सो मैं अपने रिड्यूसर्स को या तो इंक्रीज कर सकता हूं या डिक्रीज कर सकता हूं, ये मेरे हाथ में है कि मुझे कितने नंबर ऑफ रिड्यूसर्स रखने हैं या फिर मुझे रखने भी नहीं है। अब गाइस सिंपल चीज़ रखते हैं, सिंपल चीज़ सोचते हैं कि मेरा नंबर ऑफ रिड्यूसर 0 कब होंगे। आर यू गेटिंग दैट थिंग, कि मेरे पे 0 रिड्यूसर्स का कब काम होगा। अब यहाँ पे देखो शॉर्टिंग हो रही है, शफलिंग हो रही है, या फिर आउटपुट में समीशन परफॉर्म हो रहा है। अगर मुझे कोई भी एग्रीगेशन या प्रोसेसिंग लगानी ही नहीं है डेटा में, तो मुझे रिड्यूसर की ज़रूरत है। आप बताओ, इफ़ आई डोंट हैव टू परफॉर्म एनी प्रोसेसिंग और एग्रीगेशन ऑन माई डेटा, तो क्या मुझे रिड्यूसर की जरूरत है? नहीं गाइज। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा गाइज, आपने अगर किसी डेटा को फिल्टर करना है, यू जस्ट हैव टू फिल्टर दैट डेटा, कि मान लो मुझे ऐसा प्रोडक्ट बता दो जिसकी सेल 100 अमाउंट की हो रखी है, आप क्या कर रहे हो, फिल्टर कर रहे हो। या फिर आप मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट बता दो जिसकी सेल 200 के इक्विवेलेंट है। आर यू गेटिंग दैट थिंग, जिसमें आप कंपेयर कर रहे हो, जैसे एक प्रोडक्ट की सेल 100 के इक्विवेलेंट होगी, ए प्रोडक्ट की सेल अगेन 200 की इक्विवेलेंट होगी। मैं टोटल सेल के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग दैट थिंग गाइस, कि एक ट्रांजैक्शन आईडी अगर मेरी एग्जिस्ट करती है और उसका प्रोडक्ट ए है, तो क्या उसका अमाउंट 100 के इक्वल है या नहीं है। आर यू गेटिंग दैट थिंग, ए 200 के इक्वल है या नहीं है।
सो दिस इज़ द थिंग। अगर मैं टोटल सेल के बारे में बात करूँगा, टोटल सेल के बारे में बात करने में मेरा रिड्यूसर पिक्चर में आएगा, क्योंकि मुझे सम परफॉर्म करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, एग्रीगेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। सो ये कंडीशन है कि जब मेरे नंबर ऑफ रिड्यूसर 0 होंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जोन सी जॉब्स में मुझे कोई भी एग्रीगेशन, प्रोसेसिंग या फिर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाना। एंड जो मेरा मैपर का आउटपुट है, अगर वो मेरा फाइनल आउटपुट है, देन आई डोंट नीड एनी रिड्यूसर। सो उस केस में मुझे रिड्यूसर की कोई नीड नहीं है। माई नंबर ऑफ रिड्यूसर्स कैन बी 0 ऑल्सो। अब गाइज हम वो वाला केस देख लेते हैं जब मेरे रिड्यूसर की वैल्यू इंक्रीज कर देता हूँ। मान लो 2 रिड्यूसर हो गए, 3 हो गए। आर यू गेटिंग दैट थिंग? व्हेन टू इंक्रीज द नंबर ऑफ रिड्यूसर। हम नंबर ऑफ रिड्यूसर कब इंक्रीज करेंगे गाइज? हम नंबर ऑफ रिड्यूसर तब इंक्रीज करेंगे क्योंकि रिड्यूसर भी क्या है, एक मशीन है, एक रिड्यूसर मशीन है या फिर एक डेटा नोड बोल सकते हो आप, जो रिड्यूसर की तरह एक्ट कर रहा है। जब इसमें परफॉर्मेंस का बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया, मीन्स बहुत ज़्यादा डेटा इससे मैपर के थ्रू रिड्यूसर में आ गया, आफ्टर द शफल ऑपरेशन इज परफॉर्म, तो क्या होगा, ये वाला रिड्यूसर है, इट विल गेट ओवरबर्डन। ये क्या हो जाएगा, ओवरबर्डन हो जाएगा। सो उस केस में इसकी हेल्प करने के लिए वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ रिड्यूसर। लेकिन गाइज ऐसा नहीं है कि आप रिड्यूसर की क्वांटिटी को 20 कर दोगे, 30 कर दोगे, 40 कर दोगे। आपको सेम आर्किटेक्चर फॉलो करना है। मीन्स देयर विल बी नंबर ऑफ मैपर्स। रिड्यूसर आप इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट और एक्सटेंड। आपकी बेसिक प्रिंसिपल या और बेसिक आर्किटेक्चर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए उस पर्टिकुलर सिचुएशन से। सो गाइज अब जो मेरे नंबर ऑफ रिड्यूसर बढ़ेंगे, जब मेरे नंबर ऑफ रिड्यूसर बढ़ेंगे तो यहाँ पे पार्टीशनिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। किसका कॉन्सेप्ट आता है? The concept of partitioning come into picture. So what we can say, when the number of reducer is increased to more than 1 reducer, जब मेरे number of reducer बढ़ जाएंगे more than 1 reducer से, then the concept of partition comes into the picture. मेरा concept किसका आ जाएगा? partition का आ जाएगा। So number of partition किसके equivalent होंगे? Number of partition will be equivalent to number of reducer. Number of partition will be equivalent to number of reducers. मेरे जो नंबर ऑफ पार्टीशंस होंगे that will be equivalent to number of reducers. सो गाइज इतनी चीज़ हमने समझ लिया है। हमने क्या समझा कि जो मेरा मैपर से आउटपुट आ रहा है वो शफल ऑपरेशन होने के बाद रिड्यूसर पे जा रहा है। सो गाइज अब मेरा एक कॉन्सेप्ट आता है कि मान लो मेरे पे 2 रिड्यूसर हो गया। सिंपल सिनेरियो देखते हैं कि एक रिड्यूसर ये हो गया, एक रिड्यूसर ये हो गया। अब मेरा सारा मैपर का डेटा है, ये मेरे मैपर से डेटा आ गया, ये कलेक्टिव डेटा प्रेजेंट है मैपर का। अब ये डेटा मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन से रिड्यूसर पे जाना चाहिए? आर यू गेटिंग दैट थिंग? आप तो बोलोगे कि किसी पे भी कुछ भी डाल दो, लेकिन गाइज अगर मैं किसी पे भी कुछ भी डाल दूंगा तो अगली बार भी किसी पे भी कुछ भी सेम फॉर्मेट में जाए, ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं ना। तो उसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ तरीके देखने पड़ेंगे जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपने डेटा को एक सही रिड्यूसर पे पहुंचा सकेंगे। और इस तरीके से पहुंचाएंगे कि अगर मुझे बार बार वो डेटा डालना पड़े या बार बार अगली बार भी वो डेटा है तो वो उसी रिड्यूसर पे जाए जहाँ पिछली बार उसकी एक्टिविटी हो रखी होगी। सो द आउटपुट or we can say key value from the mapper will always be going to my particular reducer. किस चीज़ की हेल्प से जाएगा? We will be following the concept of hash function. हम किसका कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे? We will be following the concept of hash function. आपने हैशिंग पढ़ी होगी DSA में, सेम थिंग we will be applying to this particular thing also. और second thing we can use we can design a custom function. वी कैन डिज़ाइन अ कस्टम फंक्शन। अब हैशिंग का कॉन्सेप्ट गाइस इस वीडियो में डिटेल में नहीं देखेंगे, लेकिन मैं आपको ब्रीफ ओवर वीडियो देता हूँ कि हैश फंक्शन होता क्या है। हैश फंक्शन का मेन काम क्या है गाइस? हैश फंक्शन का कॉन्सेप्ट इस तरीके से रहता है गाइस, जैसे अगर मेरी वैल्यू होगी, अगर मैं वैल्यू लूँगा तो वैल्यू को मैं परसेंटेज एंड सर्टेन वैल्यू लिख दूंगा, जैसे 7 लिख दी। सो दिस कैन बी डिफाइंड एज एन हैश फंक्शन। जैसे सिंपल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल इज माई आई विल बी परफॉर्मिंग माई मोड ऑपरेशन ऑन द फंक्शन यू कैन से। ये सारी हैशिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको DSA वाली वीडियो में डिटेल में समझा रखा है। सो आप सिंपली समझो कि यहाँ पे क्या करेंगे, हम हैश फंक्शन के थ्रू वैल्यू डिफाइन कर देंगे। अगर आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं, सो जैसे मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 वैल्यू है। अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को 7 से डिवाइड मार देता हूँ या फिर 7 से इसका मॉडुलस निकाल देता हूँ तो ये 1 ही आएगा, ये 1 ही आएगा, ये क्या आएगा 2 आएगा, ये 3 आएगा। आर यू गेटिंग दैट थिंग? सो ये हर बार अगर मैं इसका मॉडुलस करता हूँ 7 से तो 3 ही आएगा।
3 क्या है बेसिकली इस केस में, रिमाइंडर है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हैशिंग। और दूसरा कस्टम फंक्शन, हम कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन लिख सकते हैं जिससे ये पर्टिकुलर स्टेट कंसिस्टेंट हो। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, कंसिस्टेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर मान लो एक बार एक हैश फंक्शन ने मुझे वैल्यू 1 दी, तो अगली बार उस पर्टिकुलर वैल्यू पे, वैल्यू मतलब जो डेटा की वैल्यू आ रही है, अगर मैं वो हैश फंक्शन उस पर परफॉर्म करूंगा तो मुझे सेम 1 वैल्यू मिलनी चाहिए। आर यू गेटिंग दैट थिंग? सो अ फंक्शन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ अ गिवन स्पेसिफिक की ऑलवेज गोज टू द सेम रिड्यूसर। क्योंकि हम यहाँ पे रिड्यूसर के बारे में बात कर रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस हैश फंक्शन मैं अपने जो रिड्यूसर है उसे डिफ्रेंशिएट कर दूंगा और उसमें अपनी कंप्यूटेशंस परफॉर्म कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, अब हम इस पर्टिकुलर सेशन को कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड कैसे करेंगे, हमने 3 चीज़ देखी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन क्या होता है, व्हाट इज़ शफल, व्हाट इज़ सॉर्ट, ये सारी चीज़ें हमने देखी। सो गाइस, पार्टीशन का मतलब क्या है? पार्टीशन बेसिकली मीन्स पार्टीशन इज द लॉजिक फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग माय डेटा दैट इज इन द फॉर्मेट ऑफ की वैल्यू। मेरा डेटा किस फॉर्मेट में है? मेरा डेटा की वैल्यू पेयर्स की फॉर्मेट में है और मुझे इसे कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है? आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस पर्टिकुलर डेटा टू माई रिड्यूसर्स। मुझे किस में पार्टीशन करना है इसे? मुझे किसी सर्टेन सेट ऑफ लॉजिक के बेसिस पे इसे रिड्यूसर में पार्टीशन करना है। पार्टीशन मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। आई हैव टू सेपरेट द की वैल्यू डेटा, जो मेरा कहाँ से आ रहा है, द की वैल्यू डेटा दैट इज कमिंग एज एन इंटरमीडिएट आउटपुट फ्रॉम द मैपर, आई हैव टू स्प्रेड इट और वी कैन से डिस्ट्रीब्यूट इट टू द रिड्यूसर। क्योंकि मेरे यहाँ पे क्या है, रिड्यूसर मोर देन 1 है। पार्टीशन तभी कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में आएगा व्हेन माय नंबर ऑफ रिड्यूसर्स आर ग्रेटर देन 1. So what we can say, partition is for distributing the data that is present in the form of key value pairs based on some values or some logics across the डिफरेंट रिड्यूसर्स वी हैव. सो रिकॉर्ड रीडर का कॉन्सेप्ट आ गया कि मेरा इनपुट डेटा को वो कन्वर्ट कर देगा मेरा की वैल्यू पेयर में. शफल का प्रोसेस सिंपल ये है, शफल का ऑपरेशन ये होता है कि इट इज़ बेसिकली यूज फॉर सेंडिंग माई इंटरमीडिएट आउटपुट फ्रॉम द मैपर टू द रिड्यूसर फॉर एग्रीगेशन और ट्रांसफॉर्मेशन पर्पस. और सॉर्टिंग तो आपको पता ही है, सॉर्टिंग का मेन काम क्या है? सॉर्टिंग का मेन काम है, इट इज़ बेसिकली यूज टू ब्रिंग ऑल द कीज टुगेदर. कीज टुगेदर मतलब जैसे अगर एक की ए है तो सारी ए की एक साथ आ जाएगी. सो गाइज, मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर एग्जांपल अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी. सो फ्रेंड्स, मैं ये चीज़ इसलिए रिपीट करता हूँ, आप बोलते हो कि स्टार्टिंग में भी मैं एक सेगमेंट रिपीट कर देता हूँ कि पिछली वीडियो में क्या किया था एंड लास्ट में कंक्लूड भी कर देता हूँ. मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि अगर आप ये वीडियो लेट के भी देख रहे हो या फिर आप अच्छे से नोट्स भी नहीं बना रहे हो साथ साथ, तो आप मेरी बातें अगर 1-2 बार या फिर बार बार सुनोगे तो आपके माइंड में वो बैठ जाएगा एंड इट विल बिकम योर वोकैबुलरी. आपके माइंड में चीज़ें याद हो जाएगी कि मैप रिड्यूस का क्या कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, कैसे ये पर्टिकुलर फ्लो वर्क कर रहा है. सुनने से चीज़ें ज़्यादा जल्दी याद होती हैं. सो अभी आपको समझ आ गया सारी चीज़ें और अच्छे से याद होगी कि हमने क्या क्या इस पर्टिकुलर वीडियो में सीखा है. सो गाइज, मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हिट दैट बेल आइकन. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. सो स्टे ट्यून्ड.